नमस्कार, पीपीएम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दिया। बजट सत्र के दौरान सदन में पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पहले प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और इसके बाद सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा सौंपा। प्रेस वार्ता कर वो भावुक भी हो गए। इससे पूर्व उन्होंने अपने राज्य आंदोलन में संघर्ष और योगदान को बताया। उन्होंने कहा कि जो उस वक्त बयान दिया गया था उस पर उसी दिन सदन में स्पष्टीकरण भी दे दिया गया था। मेरे भाव बिल्कुल गलत नहीं थे। गाली वाला शब्द भी उनके वक्तव्य से पहले का है, जो न तो पहाड़ के लिए कहा गया था और न ही मैदान के लिए। वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ है। कुछ लोगों की ओर से सोशल मीडिया पर ऐसे माहौल बनाया गया। मैं भी आंदोलनकारी रहा हूं, लेकिन आज साबित करना पड़ रहा है कि हमने भी प्रदेश के लिए योगदान दिया है। लेकिन आज जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उससे बहुत आहत हूं, इसीलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। इस्तीफे के ऐलान से पहले शहीदों को नमन भी किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफे का ऐलान करने से पहले अपनी धर्म पत्नी के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में बने उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचे थे। उन्होंने अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रदेश विकास की तरह बढ़े और प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसका संकल्प किया। हमारे यहाँ शहादत हो गई, कैसे चला जाऊँ, उससे में बोल रहा था। मुझे अलग से ले गए क्योंकि उस टाइम हमारे पत्रकार साथियों में जो भाव था हमारे प्रति, वो मैं आभारी हूँ उनका भी। उन्होंने मुझे अलग लिया है, कहा कि आपको पुलिस एनकाउंटर कर सकती है या फिर आपके खिलाफ एनएसए लगा सकती है, इसलिए आप चले जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ शब्द कहा उन्होंने, अकेले में ले जाके, और कह रहा कि मैं पैर पकड़ सकता हूँ आपके। ये स्थिति है अब आपके और राजेंद्र शाह के खिलाफ। राजेंद्र शाह के बाद जो हमारे विधायक थे फिर उनके खिलाफ, आज वो भी नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उनको उनके खिलाफ फिर एनएसए लगी थी। फिर वहां से मैं गया, खुशहाल सिंह राणा आज भी जिंदा है, उनके यहाँ रुका मैं रात को, पुलिस नीचे घूम रही, मैं उसमें बैठा हूँ। और उसके बाद मैं वहां से सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से भागा, देखा तो यहीं पे जो आपका कांग्रेस भवन है, यहीं से वो बॉडी मुसरू से आई, तो यहाँ पे लोगों ने जाम लगाया, जैसे कैसे बॉडी को जो हरिद्वार तक अंत्येष्टि उनकी होनी थी उनको भिजवाया। तो ये बहुत सारी घटनाएं। डॉक्टर मनोज जोशी जी आए थे डोयाला में, उनकी अरेस्टिंग नहीं होने दी, बहुत देर तक उनकी गाड़ी के आगे लेटा, बहुत सारी घटनाएं। तो मैं ये जो बातें बताई, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिसने इस आंदोलन, इस उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाई, लाठियां खाई है। कि मेरे पास आज वो फोटो नहीं है, यदि वो फोटो तो मैं आज आपको दिखाता, कि वो फोटो आप देखते तो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, मैं नीचे पड़ा हूँ, एक हाथ से अपने आप को सेव कर रहा हूँ कि बचा लो। ऐसे में उस समय लाठियां खा रहा था संघर्ष के दौरान। तो आज ऐसे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए उसको टारगेट बना जाए तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मेरे जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए, मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दूनी 4 गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। किसी भी स्थिति में मैं बात करूं तो माननीय मोदी जी का जो लगाव झुकाव हमारे उत्तराखंड वासियों से है, और मैं हमेशा एक बात करता हूं, उनके दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में वो बसते हैं। तो वो तो हमेशा हमारे इस प्रकार के नेता हैं जिनको 21 देशों से जिनको सर्वोच्च सम्मान मिला हो, उनका प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। आगे की अपडेट आप तक देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए पीपीएम टाइम।